इनका कहना है कि भी राधा स्वामी के जो सत्संगी हैं कि हमारे परम धनी फुर्सत में जो आपने इन पे आरोप लगाया था वही क्यों पढ़ते थे। इन्होंने कहा भाई वाणियों का रस लेते थे। इसे कहते हैं ओवाबाई का ज्ञान। पूर्ण धनी तो कबीर परमेश्वर ही थे जिन्होंने संपूर्ण सतलोक का ज्ञान दिया। दूसरों के ग्रंथों की वाणी से चुरा के ज्ञान नहीं दिया स्वामी शिवदयाल जी की तरह। जहाँ तक वाणी के रस लेने की बात है तो स्वामी शिवदयाल जी ने कबीर वाणी के रस में अपना अड़ंगा ज्ञान क्यों मिला दिया। पूरा रस जो क्या तो अपने अनुयायियों को क्यों नहीं पिला दिया। कबीर परमेश्वर ने इंदुमती की कथा बताई है जिसमें इंदुमती सतलोक में कबीर साहब को सिंहासन पर विराजमान सकार रूप में देखती है और वहाँ पे हंस आत्माएं उनको चौवर कर रही हैं। दूसरी ओर स्वामी शिवदयाल जी अपनी किताब संतमत प्रकाश भाग 4 पृष्ठ 264 में बताते हैं कि इंदुमती और कबीर साहब सतलोक गए। वहाँ पे जाके सबसे पहले कबीर साहब सतपुरुष में विलीन हो गए, फिर इंदुमती विलीन हो गई। जब कबीर साहब विलीन हो गए सतपुरुष में तो इंदुमती किससे बातें किया, तो इसे कहते हैं ओवाबाई का ज्ञान। पुरानी कहावत है, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी माँ, वो गाड्डे वो ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। राधा स्वामी पंथ की पुस्तक सार वचन राधा स्वामी खंड बंद की भूमिका के वचन आखिरी संख्या नंबर 5 में लिखा है कि अंत समय में सर्व संगत से कहा था कि स्वामी जी महाराज यानी श्री शिवदयाल जी ने राय साहिब सालग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगिनों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना। फिर नीचे क्लियर भी किया गया है कि असली नाम माता जी का माता नारायण देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जिन्होंने यह वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी ही दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि श्री शिवदयाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी को राधा कहते थे तथा श्री शिवदयाल जी को राधा का स्वामी अर्थात राधा स्वामी कहने लगे। जैसे भगवान शिव जी को उमा स्वामी भी कहते हैं। उमा यानी पार्वती का पति स्वामी होने से उमा स्वामी नाम श्री शिव जी का ही बोधक है। इसी प्रकार राधा स्वामी नाम श्री शिवदयाल जी का बोधक है। जब धनी धर्मदास जी ने कबीर जी से सतलोक दिखाने का अधिक आग्रह किया तो कबीर जी धर्मदास जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए। तब सतलोक से वापस आकर धर्मदास जी ने सतलोक और सतपुरुष का आंखों देखा वर्णन किया, जिससे संबंधित वाणी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 58 में अंकित है। इसमें धर्मदास जी ने कहा है, जित देखिए जगमग झलकाहे, देखत छकित भये ही अमाहे, द्वारपाल हंस जो रहिया, ता मह एक हंस ही अस कहिया, एही हंस ही तुम हजाहु लिवाई, पुरुष दरस दे आनहु भाई, चली लिवाई पुरुष पह जब ही, झजकी हंस बहु आए तभी, करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कछुक प्रभाव सो वर्णि सुनाऊं। वास्तव में आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज उर्फ राधा स्वामी जी पूर्व जन्म के भक्ति युक्त पुण्यात्मा थे। वर्तमान में उन्हें शास्त्रानुकूल सत्य भक्ति नहीं मिली, जिस कारण से वे अपनी पूर्व जन्म की कमाई के आधार से ही भक्ति के प्यासे थे। 5-6 वर्ष की आयु में बचपन से ही स्वयं समाधिस्थ हो जाते थे। अपनी पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर गए, इसीलिए अपनी प्रिय शिष्या बुक्की में प्रवेश होकर बातें करते थे। श्री प्रताप सिंह जी ने जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज वचन 65 में लिखा है कि मैं यानी प्रताप जी तथा श्री शालिग्राम राय साहेब भी कई बार उनसे आदेश प्राप्त करते थे, फिर बुक्की के मुख से स्वामी शिवदयाल जी के प्राप्त आदेश का पालन करते थे। इससे सिद्ध है कि श्री शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी ही अपनी प्रिय शिष्या बुक्की में प्रवेश होकर बोलते थे। उस आदेश का पालन श्री राय साहब शालिग्राम जी तथा श्री प्रताप सिंह जी जो हुजूर स्वामी शिवदयाल जी के सगे भाई थे करते थे। इससे स्पष्ट है स्वामी शिवदयाल जी अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर भक्तमती बुक्की के मुख द्वारा आदेश देते थे तथा मृत्यु के पश्चात भी हुक्का व भोग की सेवा अपनी शिष्या बुक्की जी द्वारा ग्रहण करते थे और बुक्की जी में उसकी मृत्यु तक प्रकट रहे। स्वामी शिवदयाल जी हुक्का भी पीते थे। विचार करें, ऐसी स्थिति तो पितरों तथा प्रेतों की होती है, किसी भी मोक्ष प्राप्त संत के इतिहास में नहीं मिलती। जब जिस पंथ के मुखिया ही विकार नहीं त्याग सके तो अन्य अनुयायी कैसे विकार रहित हो सकते हैं। इसलिए उस पंथ के भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्ति की बात कहना ही व्यर्थ है। दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले आपको राधा स्वामी पंथ का सिद्धांत क्या है और संत रामपाल जी महाराज का सिद्धांत क्या है उससे रूबरू करा देते हैं। राधा स्वामी पंथ तथा उसकी शाखाओं का मानना है कि परमात्मा निराकार है। गुरु रूप में प्रकट संत ही प्रभु का साकार रूप है। सतलोक यानी सच्चखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अभ्यासी को शरीर यानी घट में जो धुन सुन रही है तथा जो प्रकाश दिखाई देता है
यही प्रभु प्राप्ति है। 5 नामों के जाप से 5 मंडलों में साधक पहुंच जाता है। इन नामों के जाप से शब्द खुलता है, धुन सुनाई देती है, जिसके सहारे आत्मा सतलोक में जाकर निराकार सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। इस प्रकार मोक्ष होना मानते हैं। सर्व उपलब्धि भी शरीर अर्थात पिंड यानी घट में ही मानते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा राधा स्वामी पंथ का सिद्धांत, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का सिद्धांत। दर्शकों, कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज का मानना है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। प्रत्येक युग में वह परमात्मा अपना तत्वज्ञान प्रदान करने के लिए सतगुरु की भूमिका करता है। सतलोक अर्थात सच्चखंड में सर्व सृष्टि है। यह अजर अमर अविनाशी लोक है, जहां सतनाम और सार नाम की भक्ति कमाई के सहारे ही मोक्ष प्राप्त करके जाया जा सकता है। सतलोक में प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है, जहां सभी आत्माएं सतपुरुष के दर्शन करती हैं। दर्शकों, जिस तरह सतपुरुष कबीर जी धनी धर्मदास जी को जिंदा महात्मा रूप में मिले और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था, उसी तरह सतपुरुष कबीर जी आदरणीय संत गरीबदास जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को सन 1727 में फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। उन्हें धर्मदास जी की तरह ही सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था। तब उन्होंने परमेश्वर कबीर जी और सतलोक का आंखों देखा, वर्णन करते हुए अमरवाणी बोली थी। वे वाणियां गुरुदेव के अंग में अंकित है, जिसमें उन्होंने कहा है, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है, भक्ति हेत आन काया धराए, अभिगत सत कबीर है, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने वेदों का जिक्र किया कि वेदों में भी प्रमाण है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म आप सतभक्ति करने वाले संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सतभक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्रानुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करें, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 का भावार्थ है कि परमात्मा सतभक्ति करने वाले के घोर पाप को भी समाप्त कर देता है। सर, बात चली हुई है 5 नाम की। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक संत हुए तुलसीदास हाथरस वाले, जिनकी एक मशहूर किताब है घट रामायण। उस पुस्तक का एक चैप्टर है भेद पिंड और ब्रह्मांड का। एक वाणी है कि पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये वाणी स्पष्ट कर रही है कि जो 5 नाम राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी ने कर नैनो दीदाल महल में प्यारा है से सिलेक्ट किए हुए हैं, वो तो काल तक के हैं। और इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ की एक और वाणी है कि पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त करी राख्या। ये वाणी बता रही है कि 5 नाम से ऊपर छठवां नाम एक और है जो गुप्त है। ये सतनाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। ये वही सतनाम है जो कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को दिया था, और इसी सतनाम का जाप आदरणीय नानक जी ने किया, इसी सतनाम का जाप आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका प्रमाण राधा स्वामी पंथ की ही पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 4 के पृष्ठ नंबर 261 पर भी है, जिसमें कबीर साहब की वाणी इन्होंने रेफरेंस में ली हुई है, जो इस प्रकार है कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। ये वाणी भी कबीर साहब की स्पष्ट कर रही है कि 2 अक्षर के मंत्र के जाप से मुक्ति होगी। जबकि इस वाणी का अनुवाद सावन सिंह जी महाराज जी ने अज्ञानतावश गलत किया कि एक अक्षर ने दुनिया बनाई और दूसरा अक्षर जो है वो पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। सर, बात चली हुई है 5 नाम की। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक संत हुए तुलसीदास हाथरस वाले, जिनकी एक मशहूर किताब है घट रामायण। उस पुस्तक का एक चैप्टर है भेद पिंड और ब्रह्मांड का। एक वाणी है कि पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये वाणी स्पष्ट कर रही है कि जो 5 नाम राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी ने कर नैनो दीदाल महल में प्यारा है से सिलेक्ट किए हुए हैं, वो तो काल तक के हैं। और इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ की एक और वाणी है
कि पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त करी राख्या। ये वाणी बता रही है कि 5 नाम से ऊपर छठवां नाम एक और है जो गुप्त है। ये सतनाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। ये वही सतनाम है जो कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को दिया था, और इसी सतनाम का जाप आदरणीय नानक जी ने किया, इसी सतनाम का जाप आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका प्रमाण राधा स्वामी पंथ की ही पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 4 के पृष्ठ नंबर 261 पर भी है, जिसमें कबीर साहब की वाणी इन्होंने रेफरेंस में ली हुई है, जो इस प्रकार है कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। ये वाणी भी कबीर साहब की स्पष्ट कर रही है कि 2 अक्षर के मंत्र के जाप से मुक्ति होगी। जबकि इस वाणी का अनुवाद सावन सिंह जी महाराज जी ने अज्ञानतावश गलत किया कि एक अक्षर ने दुनिया बनाई और दूसरा अक्षर जो है वो पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा।